सही और सटीक जानकारियां आपकी सफलता में सहायक होती हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जानकारियां आपको भ्रम में भी डाल सकती हैं और आपका भ्रम दूर भी कर सकती हैं। आपको एक झूठी आशा भी दे सकती हैं और एक झूठी निराशा भी दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल नई भर्ती और पुरानी भर्ती के संबंध में 3 प्रमुख बातों पर मैं चर्चा करने आया हूं, बहुत संक्षिप्त में। पहला कि वेटिंग लिस्ट की क्या स्थिति है और इसका क्या भविष्य हो सकता है। दूसरा, नई भर्ती 4700 आएगी या 7700 आएगी जैसा अखबारों में या फिर बयानों में कहा जा रहा है। और तीसरा, पेट रहेगा या नहीं। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही क्योंकि पेट और तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं और बहुत सारी निराशा भी लोगों के मन में है वेटिंग लिस्ट को लेकर। सबसे पहला मैं बताता हूं भाई वेटिंग लिस्ट की क्या स्थिति है। आप सभी को मालूम है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इस डेटा से खेलने का भी कोई जरूरत भी नहीं है। 8000 पदों पर वैकेंसी आई थी और उसमें से लगभग 1500 पद खाली रह गए, 1500 से ज्यादा। ये वे पद खाली रहे जिनसे लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि मेरे भाई कहीं और चयनित हुए हो तो किसी और के घर में उजाला होने दो। लेकिन इन 1500 लोगों को ये नहीं समझ में आया। हो सकता है कि इस 1500 में से 200-300 लोग, अभी 400 लोग ज्वाइन करें, लेकिन 1000 तो लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने जबरदस्ती डीबी कराया और अब वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 8000 में 1000 ऐसी संख्या रही, ये एक बड़ी संख्या है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आयोग ने 8000 पदों का जो विज्ञापन निकाला उसमें से तो उसको उतना ज्वाइनिंग करना ही था, वो प्रक्रिया करनी ही थी। राजस्व परिषद ने जितने पदों का अधियाचन भेजा उनको भी ज्वाइन करना ही था, ऐसे तो नहीं थे कि उनकी जरूरत नहीं थी। अगर वो पद खाली हैं तो कहीं ना कहीं तो उनका काम रुकेगा ही। अगर वो ज्वाइन करने पहुंच जाते सारे लोग तो क्या वे ज्वाइन नहीं कराते? निश्चित रूप से ज्वाइन कराते। तो वेटिंग लिस्ट के लिए जितने भी लेखपाल के साथी प्रयास कर रहे हैं, जो 1 नंबर आधे नंबर से बाहर हुए हैं, मेरा आपसे इतना ही कहना है, भले ही आज तक यूपी 888 में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में वही चीज होगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है। और निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत की, अगले 10 से 15 दिन जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, आप राजस्व परिषद गए, आप विधायकों से, सांसदों से पत्र लिखवा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और वे विधायक और सांसद आपकी पीड़ा, आपके दर्द को समझकर शासन को पत्र लिख रहे हैं। ऐसे कम से कम 15 से 20 सांसदों और विधायकों के पत्र अभी तक पहुंच चुके हैं और सभी इसको लेकर सकारात्मक हैं, होना भी चाहिए। जिन पदों का विज्ञापन आया है उतनी ज्वाइनिंग तो होनी ही चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती भौकाल में नहीं मानकर कुछ भी करके अगर वो जबरदस्ती डीबी करा के नहीं ज्वाइन करता है तो उतने पदों पर अन्य लोगों को मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनको मौका मिलना ही था, वो तो उनका हक था। जो लोग जबरदस्ती कराए उनको तो ज्वाइन नहीं करना था, है ना। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, वेटिंग लिस्ट पर एकदम सकारात्मक रहिए, जमकर मेहनत कीजिए। अगर आप 1 नंबर या फिर 0.51 से बाहर हुए हैं तो ये आपका सबसे गोल्डन पीरियड है। अगर आप आने वाले 10-15 दिन में जमकर आपने मेहनत कर दी तो राजस्व परिषद भी इसको लेकर सकारात्मक है, क्योंकि उनको तो उतने पदों पर भर्ती करनी ही थी। आयोग ने तो विज्ञापन निकाला ही था। इन दोनों व्यक्तियों को समस्या नहीं है। तीसरी जहां समस्या है, शासन और सरकार की, चुनाव का समय है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं छात्रों के पक्ष में, लोगों के पक्ष में। तो बस आप अपनी बात ऐसे ही मजबूती से उठाते रहिए, पहुंचाते रहिए, निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मील का पत्थर होगा। आने वाली उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होगा, जिसका श्रेय आप लोगों को ही जाएगा और आपकी जिंदगियां तो बदल ही जाएंगी। ये आपका हक है और आपको मिलकर रहेगा। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर एकदम सकारात्मक रहिए। सारी चीजें सकारात्मक हैं और ठीक चल रही हैं, अंदर भी चर्चाएं बस पॉजिटिव ही हैं। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए और निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जितने का विज्ञापन है उतने लोगों को तो मौका मिलना ही चाहिए। यही ठीक है। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहिए, निर्णय आपके पक्ष में ही होगा, पूरी उम्मीद है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि 4700 पदों पर भर्ती आएगी, 7700 पाएगी या 6000 पर आएगी। देखिए, 4700 का अध्याचन काफी पहले भेजा जा चुका था। ये जो 1500 के करीब खाली पद है, लोग इनको जोड़कर 6 से 7000 बताते रहे, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर 1500 जो पद हैं, जो रिक्त पद हैं लगभग, इसमें से भी आप मान लो कि 100-200 लोग अभी ज्वाइन करेंगे। अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो फिर 7700 पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, 7000 पद भी पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा। मैक्सिमम जो 4700 पद हैं ये बढ़कर बहुत ज्यादा 51-5200 हो सकते हैं, क्योंकि अगर 1500 वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग हो गई तब तो फिर ये पहुंचना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तब फिर निश्चित रूप से 6500 से 7000 पद आ सकते हैं। लेकिन अभी हमें अपने साथियों का साथ देना है, पुराने लोगों का, क्योंकि जितने पदों पर भर्ती आई है उतने लोग ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, तो अभी तो मेरे हिसाब से आप 5000 ही मानकर चलिए। बाकी जैसा भी अपडेट होगा वेटिंग लिस्ट को या नई भर्तियों को लेकर वो मैं आपको बता दूंगा।
आप इन चीजों के चक्कर में मत पड़िए कि अखबार में क्या आ रहा है। अखबार में तो कई महीनों से लेखपाल की भर्ती भी आ रही है, लेकिन क्या आ गई? नहीं आई ना। तो 4700 बोला है उस कैलेंडर में, और मैक्सिमम आप अभी 5000 से 5100 मान के चलिए। बाकी जैसा भी होगा वो आपको अपडेट दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें पदों के बढ़ने की जो संख्या है वो वेटिंग लिस्ट पर भी डिपेंड करती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम ना तो भ्रम फैलाते हैं और ना ही कभी झूठी खबर देते हैं, और ना ही है ना या फिर कह सकते हैं कि अनइम्पोर्टेंट कंटेंट आपको देते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, पेट रहेगा कि नहीं? देखो, मैं सीधी बात अगर बोलूं तो इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर ये मैं लिखूंगा या कोई और टीचर लिखेगा कि पेट हटने वाला है तो इसके व्यूज ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पेट हटाने वाले कई सारे लोग हैं जिनके कम नंबर हैं, वे इसको जरूर देखेंगे और व्यूज ज्यादा आएंगे। तो मैं तो सीधी भाषा में ये कहूंगा कि चर्चा का विषय था ही नहीं, इसे होना ही नहीं चाहिए था कि लेखपाल की सीधी भर्ती आएगी कि पेट हट जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इसको मैं थंबनेल पर लिख दूंगा तो निश्चित रूप से वे बच्चे भी इस वीडियो को देख लेंगे जिनके नंबर कम है, और मेरे व्यूज ज्यादा हो जाएंगे। काफी ज्यादा लोग इसको ये वीडियो चल जाएगी, कुल मिला के बात ये। तो अब आप इतने समझदार हैं कि जिस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, अगर उस पर अनावश्यक चर्चा की जा रही है तो उसका उद्देश्य आपको न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य कुछ और है। और आप इतने समझदार हैं कि आप इस बात को समझ सकें, आप उन उद्देश्यों को भी समझ सकें। तो मैं तो सीधी बता दूं, मैं इस पर चर्चा ही करने की मतलब चर्चा करना ही नहीं चाहता कि पेट पर चर्चा की जाए, क्योंकि पेट से तो आनी ही है। पेट 2023 हुआ है तो पेट 2023 से ही भर्ती आएगी, सीधी भर्ती का कोई विकल्प नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए गाइडर यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि गाइडर अतुल के नाम से है, GUIDERATUL। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। तमाम भ्रमों और झूठी जानकारियों से दूर रहिए। जो सत्य है, जो सटीक है, जो न्यायोचित है, वो सुनिए, वो समझिए और उसके हिसाब से अपनी भविष्य की योजनाएं बनाइए। ये कह करके पेट रहेगा या नहीं रहेगा, कई लोगों को झूठी दिलासा देना और उनकी आगे की योजनाओं को प्रभावित करना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग 2 सवाल पूछेंगे, लेखपाल का विज्ञापन कब आएगा और कट ऑफ कब कितनी जाएगी, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी के बनने के बाद। शुक्रिया आप सभी का।